नमस्कार। सीटीईटी परीक्षा में 30 नंबर पक्के करने हैं, तो चलिए आज बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी सिलेबस को सिर्फ 3 मिनट में फटाफट समझ लेते हैं। शुरू करें। अच्छा, सीडीपी का सिलेबस देखकर क्या ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा है और मुश्किल भी? अगर हाँ, तो ये बहुत कॉमन बात है। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज इसे एकदम आसान बना देंगे। ये जो 30 का आंकड़ा दिख रहा है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो पूरे 30 अंक हैं जो सीडीपी सेक्शन से पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आते हैं। मतलब इससे समझा जा सकता है कि ये सेक्शन स्कोरिंग के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो एक बात गांठ बांध लेनी है, इस परीक्षा में रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। यहाँ समझ को परखा जाता है। मतलब क्लासरूम की असली सिचुएशन में इन कॉन्सेप्ट्स को कैसे इस्तेमाल करना है, ये देखा जाता है। चलिए सबसे पहले भाग पर चलते हैं, बाल विकास। ये सिलेबस की नींव है और इससे पूरे 15 सवाल आते हैं। इसका मेन फोकस इस बात पर है कि प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे वो आखिर बढ़ते कैसे हैं और सीखते कैसे हैं। इस सेक्शन में ये 3 नाम सबसे ज्यादा जरूरी हैं, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की और लॉरेंस कोहलबर्ग। पियाजे कहते हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है और कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के अलग अलग चरण बताए हैं। इन तीनों की थ्योरीज से सवाल तो पक्का आते ही आते हैं। पियाजे जैसे सिद्धांतकारों का यही मानना है। वो बच्चे को एक खाली स्लेट की तरह नहीं देखते, बल्कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर और वैज्ञानिक अन्वेषक मानते हैं जो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। चलिए अब वाइगोत्स्की के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट ZPD को समझते हैं। ये वो दायरा है जो एक बच्चा अकेले कर सकता है और जो वो किसी की मदद से कर सकता है, उसके बीच का गैप। असल में यही वो स्वीट स्पॉट है जहां सबसे अच्छी टीचिंग होती है। ZPD से ही एक और आइडिया जुड़ा है, स्कैफोल्डिंग। एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा पजल सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है और अटक गया। टीचर एक छोटा सा इशारा करता है, जैसे पहले कोने वाले टुकड़े ढूंढो। बच्चा उस इशारे को पकड़ के पजल सॉल्व कर लेता है। बस ये जो मदद या इशारा है ना, इसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, समावेशी शिक्षा। इससे 5 सवाल पूछे जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी क्लास बनाना जहां हर तरह के बच्चे का स्वागत हो और वो अच्छे से सीख सके। इसका मतलब है कि क्लास में हर बच्चे की जरूरतों को समझना होगा, चाहे वो किसी वंचित बैकग्राउंड से आता हो, या उसे डिस्लेक्सिया जैसी कोई सीखने में दिक्कत हो, या फिर वो बच्चा बहुत टैलेंटेड और क्रिएटिव हो। और अब हमारा तीसरा और आखिरी हिस्सा, सीखना और शिक्षा शास्त्र। इससे आते हैं 10 सवाल। इसमें असल में सिखाने की कला यानी कैसे सिखाएं और बच्चों के सोचने के तरीके को समझने पर जोर दिया जाता है। इस सेक्शन का एक बहुत ही मजेदार आइडिया ये है कि बच्चों की गलतियां उनकी नाकामी नहीं है, बल्कि उनके दिमाग में झांकने वाली खिड़कियां हैं। ये गलतियां ही तो टीचर को बताती हैं कि बच्चा सोच कैसे रहा है और उसे सही गाइडेंस कैसे दी जाए। एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग में फर्क। इसे ऐसे समझें, फॉर लर्निंग सिखाने के दौरान होता है ताकि सुधार किया जा सके, वहीं ऑफ लर्निंग सिखाने के बाद होता है, ये जानने के लिए कि आखिर सीखा कितना। तो चलिए अब एकदम फटाफट से उन सबसे जरूरी टॉपिक्स पर एक नजर डाल लेते हैं जिन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना ही करना है। ये लिस्ट ध्यान से देख लीजिए। पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग के सिद्धांत, समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट, बाल केंद्रित शिक्षा, CCE, भाषा और विचार, मोटिवेशन, और हाँ, असेसमेंट फॉर और ऑफ लर्निंग। अगर इन टॉपिक्स पर पकड़ मजबूत हो गई तो सीडीपी में स्कोर बहुत शानदार रहेगा। तो ये था सीटेट सीडीपी सिलेबस का एक क्विक ब्रेकडाउन। उम्मीद है कि इससे तैयारी की राह थोड़ी आसान हुई होगी। सीटेट की तैयारी से जुड़े ऐसे ही और भी आसान एक्सप्लेनेशंस के लिए कंप्यूटर G7 को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।